हर हर महादेव। मीन राशि, महादेव का महीना सावन के आप सभी को हार्दिक मंगलमय शुभकामना। मीन राशि, जो विद्या अधूरी है उसे फिर से पकड़िए। जो संतान, प्रेम या क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ काम है, अटका है, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए इस महीने। जो घर परिवार में तनाव बन रहा है उसे शांत मन से संभालने की कोशिश कीजिए। और जो रिश्ते या फिर पार्टनरशिप स्पष्टता मांग रही है उसमें भ्रम मत रखिए, क्योंकि अगस्त में मीन राशि के लिए आपके एजुकेशन, आपके चिल्ड्रन, आपके रिश्ते, आपके लव लाइफ, आपका घर, आपका करियर, आपका कंपटीशन और रिलेशनशिप, ये सब कुछ एक साथ एक्टिवेट होने वाले हैं। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। श्रीमद् भागवत गीता का 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है। जो भक्त, इसका अर्थ है जो भक्त एकाग्र भाव से भगवान का स्मरण करते हैं उनके योग और क्षेम की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। इसलिए मीन राशि वालों, ये श्लोक आपके लिए बहुत विशेष है, क्योंकि मीन राशि गुरु की राशि है, अर्थात धर्म की राशि है, ये भक्ति की राशि है, ये ज्ञान की राशि है, ये दया की राशि है, ये इंट्यूशन की राशि है, ये अध्यात्म की राशि है। मूल, आपकी मूल शक्ति भी यही सब कुछ है ना? आप महसूस करते होंगे। और अगस्त में अगर आपने भक्ति, सही सलाह और सही कर्म पकड़ लिया, इस पर आप चले तो रुके हुए कामों में दिशा मिलेगी। और बहुत अच्छी अगस्त में सावन भी है, महादेव का महीना है। अगस्त में ही चातुर्मास भी है, विष्णु जी का महीना है। चातुर्मास में श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। सारा कार्यभार लगभग शिव जी के हाथों में होता है। तो अब महादेव की उपासना जरूर करनी है, ध्यान रखिएगा। ठीक, गाय के कच्चे दूध में काले तिल डाल करके अभिषेक करना है। सोमवार को तो जरूर करिए। ठीक, बाकी अगर पूरे श्रावण में कर सकते हैं, 28 अगस्त तक श्रावण है, तो करते रहिएगा। चलिए आइए, अब इसको ग्रहों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि ग्रह क्या कहते हैं। पहले मैं अच्छी बात कहता हूं, फिर बाद में खराब बात। कुछ चीजें, सब कुछ तो अच्छा होता नहीं है ना, कुछ चीजें अच्छी। अच्छी बात क्या है? आपका भाग्येश मंगल, ये बहुत अच्छी स्थिति में आने वाले हैं। अभी भी अच्छी स्थिति में है मंगल के दृष्टिकोण से। ये मंगल त्रिकोणेश होकर के केंद्रस्थ होने का मतलब ये है कि लक्ष्मी नामक राजयोग बन जाएगा। अब लक्ष्मी नामक राजयोग यहां जब बनेगा, ये द्वितीयेश भी है, यानी कि भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा हो तो कितना ही अनपढ़ हो, कितना ही आ, कमजोर क्यों ना हो, वो चमक जाता है। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। तो ये जो महीना है, पूरा महीना 2 तारीख से लेकर के भाग्य आपके साथ है ना? और आपका धन का भाव का स्वामी भी है। तो आपको क्या करना है? अपनी वाणी के माध्यम से धन कमाना है। अपनी वाणी के माध्यम से कुटुंब में जो रिश्ते बिगड़े हुए हैं उन रिश्तों को ठीक करना है। ध्यान रखिएगा। और जब भाग्य साथ दे रहा हो, फिर तो आपको अधिक परिश्रम करके चीजों को प्राप्त करने की कोशिश करनी होगी। मंगल यहां जब आएंगे, मंगल की सीधी दृष्टि आपके सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, पावर, बॉस, रिश्ते, करियर, आपका सब कुछ एक हिसाब से देखा जाए यहां से। तो ये मंगल की जब दृष्टि आपके कर्म भाव पर जाएगी तो आपके कर्म भी अच्छे होंगे। भाग्येश की दृष्टि है, क्योंकि मंगल की दृष्टि में अग्नि तत्व होता है, अग्नि होती है। तो चीजें अगर आपने बिखेर दी, ध्यान नहीं दिया, भाग्य भरोसे केवल रह गए, तो फिर चीजें आग भी लगा देती है। मंगल आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक जंगल में आग होता है, एक आपके चूल्हे में आग होता है। चूल्हे की आग खाना बनाती है और जंगल की आग राख कर देती है। ध्यान रखिएगा। इस आग को, इस एनर्जी को अंदर, जो आपके अंदर है, आपके अंदर जो आपके जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी को, उस एनर्जी को सही दिशा दीजिए, आपका करियर बन जाएगा। ठीक है जी।
करियर बन जाएगा। एक तो ये मंगल के माध्यम से बात हो गई, लेकिन हाँ, मंगल के माध्यम से कुछ बुरी चीज़ें भी हैं। जैसे कि माताजी की तबीयत का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है। सप्तम भाव तो जो चतुर्थ भाव हो, मानसिक अवस्था को देखने वाला भाव है। आपकी अपनी मानसिक सब कुछ ठीक होते हुए भी आपको बेचैनी हो सकती है, अशांत महसूस कर सकते हैं, स्ट्रेस हो रहा है ऐसा महसूस कर सकते हैं। माताजी की तबीयत अगर ठीक नहीं रहती हो, तो अगर ऑपरेशन इत्यादि, सर्जरी इत्यादि की अवस्था हो, तो आप विशेष रूप से माताजी की तबीयत का ध्यान रखिए। मैं ये भी बोलूँगा, फ्रेंड सर्कल में ईगो की समस्या आ सकती है। आपके आपके हाव-भाव, आपका आचरण ऐसा लगता है, सामने आपने आपके सर्कल में जितने लोग हैं उनको ऐसा लग सकता है कि ये ईगो आ गया इसमें, थोड़ा-सा कुछ अच्छा हो गया और देखो इसमें इतना कुछ अहम, ये जो भाव है ना सामने वाले के दिलो-दिमाग में आ सकता है। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं करना है, डाउन टू अर्थ रहना है, कार्य करते रहना है, तो चीज़ें ठीक हो जाएँगी। ये नेगेटिव पक्ष था, ठीक? अब आते हैं आगे अन्य ग्रहों को लेकर के। उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा, वो ये कि अगर यहाँ तक पहुँचे हैं आप, तो सबसे पहले सब्सक्राइब, फॉलो कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा अपनों के बीच में। इसके साथ में कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ये ज़रूर लिखिएगा। चलिए आइए, हाँ, अगर ये सबके लिए है, मीन राशि के जितने भी जातक हैं धरती में, 66 करोड़ 60 लाख के करीब एक राशि में आते होंगे। अगर 800 जो है ना, उसकी 800 करोड़ की जनसंख्या है, तो उसको ध्यान में रखते हुए, तो अब ऐसी स्थिति में अगर मुझसे आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली अलग से है, आपकी कुंडली आपका डीएनए है। अगर आप मुझसे कुंडली दिखाना चाहते हैं, देश-विदेश में कहीं हो, महिला, पुरुष जो भी हो, नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। चलिए आइए, और एक बात कहूँगा, वो ये है कि आपका 12 तारीख तक, ध्यान रखिएगा, 12 तारीख तक आपके कर्मेश अस्त रहेंगे। उच्चस्थ हैं, पंचमस्थ हैं, बहुत अच्छी स्थिति में हैं, आपके लिए बल्ले-बल्ले करवाने वाले ग्रह हैं, आपके राशि के स्वामी हैं और चातुर्मास चल रहा है। विष्णु जी की राशि, विष्णु जी के ही हैं आप। विष्णु जी, एक बात ध्यान रखिएगा, विष्णु जी की जितनी उपासना कर सकते हैं करते रहिए, जीवन भर करते रहिए, ठीक? करिए, करना चाहिए। गुरु आपका 12 अगस्त तक अस्त है। 12 अगस्त के बाद जितना भी मैंने भाग्य की बात कही ना, उसमें आपको सफलता मिलेगी। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे आता हूँ, क्या करना है? आगे ये है, सूर्य की बात कर लेते हैं। आपके, अगर आप किसी रिश्ते में जुड़े हुए हैं, शादी करनी है, तो आपके लिए सावधान रहना है। आपका ईगो आपके रिश्ते को तोड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ है। ईगो नहीं करना है। रिश्ते को बचाए रखने के लिए जो भी प्रयास करने हैं, उस प्रयास में और ज़्यादा ताकत लगानी है और ज़्यादा सूझबूझ दिखाना है। ये आपको ध्यान रखना है। बुध की स्थिति बहुत अच्छी है। व्यापारियों के लिए समय अच्छा है। 5 अगस्त के बाद का समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। 5 अगस्त से पहले भी अच्छा है, यानी कि ठीक है। 22 अगस्त तक व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है। यानी कि आप जो भी व्यापार करते हो, स्टार्टअप करना चाह रहे हो, कुछ भी व्यापार हो आपका, आप मैन्युफैक्चरर हो, आप रिटेलर हो, अब छोटी-सी दुकान हो, शोरूम हो, कुछ भी हो, आपके लिए शानदार 22 अगस्त तक। 22 अगस्त के बाद कहीं कोई लेन-देन करना हो तो सावधानी बरतिएगा, ठीक है? चलिए, एक बुरी बात और, आपका दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं रहेगा इस महीने। अगर अगर आपके दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम है, तो कृपा करके अभी ठीक करने की कोशिश करिए। ग्रह ऐसे नहीं हैं कि दाम्पत्य जीवन स्वतः ठीक हो जाए, स्वतः ठीक नहीं होने वाला है। आपका पार्टनरशिप बिज़नेस में, इसके साथ किसी प्रकार की कटुता है, मतभेद हैं, तो उसको दूर करने की कोशिश, प्रयास आपको अपने स्तर पर करना चाहिए। वरना ये जो खाई है और गहरी होती जाएगी, नुकसान होगा। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखिए, ठीक है? चूँकि उतना नुकसान नहीं होगा, क्योंकि भाग्य साथ है। शुरू में मैंने आपसे कही एक बात, भाग्य साथ जब होता है, तो मैंने आपको श्लोक भी बोला था ना, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, तो वही स्थिति है जी। खैर, इसको ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पर इसको विराम देता हूँ। आप पर महादेव कृपा बनी रहे, आप अपना ख्याल रखिए। आपने सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक कर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के बीच में, अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।